सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। बाजार में नहीं दिखा, लेकिन लोगों के चेहरों पर खुशियां झलक रही हैं। भैया चाहिए क्या था आपको सरकार से? जो चाहिए था सरकार ने आपकी मन मांगी मुराद पूरी कर दी है। टैक्स स्लैब में राहत लगातार पिछले 2-3 बजट से कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पर हर तरीके से हम सभी लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे थे कि टैक्स में राहत की जरूरत है। और इस बजट 2025-26 निर्मला ताई ने कर दिया है कमाल, और कमाल कर लिया है। ऐसे कमाल किया है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा राहत दे दिया है टैक्स में। हालांकि ये राहत जीएसटी पर नहीं है, ये राहत किसी इनडायरेक्ट टैक्स पर नहीं है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में बदलाव आया है। एक महत्वपूर्ण डेटा यह है कि बदलाव, चूंकि अब ये खबर तो सर्कुलेट हो चुकी है, आपको यह खबर पता भी है, मैं कोई नई बात तो आपको बता नहीं रहा हूं। लेकिन मजेदार बात क्या है, मजेदार डेटा पॉइंट मैं आपको बताता हूं। मजेदार डेटा पॉइंट यह है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम को कर दिया गया है टैक्स फ्री। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है तो आपको 1 रुपया भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, टैक्स फाइल करने की जरूरत पड़ेगी। यानी कि लाख रुपए महीने आप कमाते हैं तो अब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मजेदार बात, मजेदार खबर आपके लिए। और ये इसका फायदा सरकारी नौकरी वालों को भी मिलेगा, इसका फायदा प्राइवेट नौकरी वालों को भी मिलेगा, इसका फायदा व्यापार वालों को मिलेगा। हाँ, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो उसका टैक्स आपको देना पड़ेगा। वो बात एक यहां पर जो है टर्म्स एंड कंडीशंस में कंडीशन है। दूसरी बात क्या है कि अगर 100 लोग भारत में टैक्स भर रहे हैं, 100 पीपल, अगर 2024-25 में 100 लोगों ने टैक्स भरा इंडिया में, तो अब 87 लोगों को टैक्स भरना ही नहीं पड़ेगा। जी हां, 2024-25 के टैक्स फील्ड डेटा में जो टैक्स फाइलिंग हुई है उस डेटा में 87% लोग ऐसे हैं जो 12 लाख रुपए तक, अप टू 12 लाख रुपीस तक की अपनी टैक्स फाइलिंग की है। यानी कि 87% टैक्स पेयर पर सीधा सरकार ने टैक्स पेयर्स को रिलीफ दे दिया है। 87%, अब सिर्फ 13% लोग ही टैक्स पे करेंगे। तो टैक्स पेयर्स की पूरी जमात में, टैक्स पेयर की पूरी जितने लोग इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं उनमें से 87% लोगों को सरकार ने साथ दिया। और उसके ऊपर भी ऑब्वियसली अगर 12 लाख तक टैक्स कम हुए हैं तो फिर लोगों को उसके ऊपर भी अप टू 1,10,000 रुपए तक का बेनिफिट जो मैक्सिमम स्लैब में आ रहा है उसको मिल रहा है। अब क्या करें इस पैसे का? मैं इस एस्पेक्ट पर वीडियो बनाना ही नहीं चाहता हूं या बना ही नहीं रहा हूं कि बजट में क्या बोला ताई ने, बजट में क्या बातें हुई, सरकार ने क्या क्या बातें की। वो बातें तो आप तरह तरह के वीडियोस में पूरे भरमार लगी हुई यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। और हम भी दिन भर लाइव बैठे हुए थे तो हमारे लाइव ही जाकर के देख लीजिए, उसकी लिंक आई बटन में दे देता हूं मैं, वहीं जाकर के देख लीजिए। आप पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ द टैक्स है कि वहां आपने लाइव में सारी बातें की हुई हैं कि बजट में कि एक्सप्लेनेशन क्या है, मुद्दा क्या है। मुद्दा, मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करने आया हूं वो मुद्दा है कि बेसिकली अगर ये पैसा आप बचाएंगे, सपोज करिए कि आपकी 12 लाख रुपए इनकम है, लाख रुपए महीने का कमाते हैं, साल का 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज आप बचा रहे हैं, तो इस 80,000 का करना क्या है? ये बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि एक तरीका तो ये है कि इसको भी उड़ा दीजिए, दूसरा तरीका है कि सरकार ने इन सारे लोगों को करोड़पति बनने का मौका दे दिया। जी हां, हर वो व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। सरकार ने पूरे चांस दे दिए हैं आपको कि आप भी करोड़ रुपया देख लीजिए अपने जीवन में, लाख रुपए महीना कमा के भी एक साथ अपनी सेविंग्स में करोड़ों रुपए देख लीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू करोड़ों रुपए देख लीजिए। कैसे देख लीजिए ये समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर ये पैसा आप बचा रहे हैं, ये मान के चलिए कि सरकार अभी भी ले रही है, कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? डिफरेंट मीडियम्स हैं। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक नहीं है, फटाफट जाके करवा लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए, हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस नहीं है, अर्निंग मेंबर है आपका फैमिली के, फटाफट टर्म इंश्योरेंस करवा लीजिए। चलिए, वो भी है। आप डरते हैं बाजार से, रिकरिंग डिपॉजिट कर लीजिए, 6.5% का रिटर्न मिलेगा, तो भी 15 साल तक इन्वेस्ट करेंगे 45 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। वो रिकरिंग डिपॉजिट भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आपको थोड़ा और एग्रेसिव रहना है, म्यूचुअल फंड्स में हाइब्रिड फंड्स ले लीजिए, अप टू 10% के आसपास का रिटर्न मिल जाते हैं जनरली। आपको और एग्रेसिव होना है, चलिए और एग्रेसिव होकर के इक्विटी के फंड्स ले लीजिए, ईटीएफ्स ले लीजिए, 15%, 17%, 18% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं आपको। आप म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी करके उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। होम लोन, अगर आप होम लोन भर रहे हैं, घर की ईएमआई भर रहे हैं, तो आपको सीधा राहत मिल गई घर की ईएमआई भरने में, क्योंकि जिसकी लाख रुपए सैलरी है कहीं ना कहीं उसने होम लोन वगैरह तो ले ही रखा होगा, आपको सीधा राहत मिल गई।
तो इस पैसे का यूटिलाइजेशन करना है भैया आपको। सरकार ये चाहती है कि आप इस पैसे का यूटिलाइजेशन करिए, यूज करिए, इस पैसे को खर्च करिए, इस पैसे को मार्केट में लेकर के आइए, इस पैसे को ऐसा मत करिए कि चलो ठीक है पैसा बचने लगा, उसको भूल गए, ध्यान ही नहीं दिया उस बात पे आपने। ध्यान दीजिए, ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप इन्वेस्टमेंट्स करना, अब मैं आपको दिखाता हूं कि आप इस पैसे से क्या कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पर आइए, मैं जा रहा हूं एनजे वेल्थ के फाइनेंशियल कैलकुलेटर पर। यहां पर फाइनेंशियल कैलकुलेटर में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए आप 15,000 रुपए महीने का बचा रहे हैं और 15 साल के लिए भी इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो मेरी स्क्रीन पर देखिए 6.5% की रेकरिंग डिपॉजिट और 6.5% के आसपास का भी आपको रिटर्न मिलता है। तो ये 15 साल में हो जाता है लगभग 45 लाख रुपीस, है ना मजेदार, 45 लाख रुपया। और अगर रेकरिंग डिपॉजिट के बजाय आप किसी डेट फंड में जाते हैं जहां आपको 8% 8 to 8.5% का रिटर्न मिलता है और 15 ईयर्स तक आप ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही पैसा हो जाता है 53 लाख रुपीस। डेट फंड से भी थोड़ा और एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा और एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स में जाते हैं, लगभग 12% के आसपास का रिटर्न कहीं कमा करके आते हैं तो यही पैसा हो जाता है 71 लाख रुपीस। तो ये जरूरी है कि आप मैं आपका ध्यान यहां पर इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि ये बेहद जरूरी है कि आप इस सेक्टर में ध्यान दें, इस पर्टिकुलर पार्ट में ध्यान दें कि आपको इस पैसे का करना क्या है। चलते हैं बात हम लोग अब करते हैं। नया कर कानून यानी कि न्यू टैक्स लॉ आने वाला है, यानी कि टैक्स का कानून बदलने वाला है। सरकार कह रही है कि ये कानून छोटा हो जाएगा। ये कब आएगा अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। अभी हो सकता है मैडम आएंगी, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वहां पर बता दें कि किस डेट को नया टैक्स कानून आएगा। पिछली बार 1961 में टैक्स कानून आया था। मोरारजी देसाई की सरकार थी, वो लेकर, मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे, वो लेकर के आए थे 1961 में। उस समय पूरा का पूरा टैक्स को ही उथल पुथल कर दिया गया था। टैक्स कानून अलग से आया था, बजट के इतर उसको पेश किया गया था बजट से अलग। उसके पहले भारत में ब्रिटिश टैक्स लॉ थे। उसके बाद अब दोबारा से ये टैक्स का नया कानून आने वाला है। क्या कानून होगा, कैसे टैक्स में क्या अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। वैसे तो कल मोदी जी ने भी कहा था लक्ष्मी जी की पूजा करिए, कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ बड़ा हो सकता है मिल जाए। इतना नहीं कहा था, मैंने थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया लेकिन कहा था कि लक्ष्मी जी की पूजा करिए। तो क्या हो सकता है आप एज्यूम कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या एज्यूम कर रहे हैं। वैसे तो बहुत कुछ सरकार ने ऑलरेडी इस बजट में दे दिया है। दूसरी बात, कृषि और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयास किया गया है। बजट में 5 वर्षीय मिशन की शुरुआत की गई है कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। बिहार में भी मखाने के उत्पादन के लिए बोर्ड बनाया गया है, गठन किया गया है। धन धान्य योजना का विस्तार किया गया है। 7.5 करोड़ किसानों को उसकी वजह से लाभ मिलेगा। एजुकेशन में भी बड़ा निवेश किया गया है। IIT जैसे प्रमुख संस्थानों में 6500 नई सीट्स जोड़ी जाएंगी, यानी कि यूथ जो IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए खुशियों की खबर है, एकदम खुश हो जाइए। वरिष्ठ नागरिकों यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपीस कर दी गई है। दूसरी चीज जिससे उनको जो TDS कट जाता है एट द सेम टाइम उसको 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी कंपनीज आ सकती हैं। इसके पहले इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक विदेशी कंपनियों का इन्वेस्ट हो सकता था, अब 100%। जब 74% किया ना तो नुआ बुपा जैसी कंपनी आकर के और इससे सिमिलर कंपनीज आकर के धमाल कर दी मार्केट में। कहाँ 1 साल के इंश्योरेंस, टिपिकल इंश्योरेंस में लोग हेल्थ इंश्योरेंस में फंसे हुए थे। कितने तरह के हेल्थ इंश्योरेंस कितना सस्ता हो गया उसकी वजह से, वो देखने के लिए हमको मिला। अब 100% FDI, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर एक जो है कि कंडीशन भी रखी है सरकार ने, जो प्रीमियम आप कमाएंगे उसको आपको भारत में ही खर्च करना है। उन कंपनीज के लिए कंडीशन रखी है। तो यानी कि यहीं कमाइए और यहीं इन्वेस्ट करिए। तो ये भी जबरदस्त बात है। कैपेक्स एक चिंता का विषय है। कैपेक्स क्यों चिंता का विषय है? यानी कि सरकार जो खर्चा करती है, खर्चे की जो इंटेंशन होती है, सरकार की मंशा होती है। 10.18 लाख करोड़ रुपीस पिछले साल थी। कितना खर्च करेंगे? इस बार उसने सिमिलर रखा है। जनरली हर साल इसका बजट बढ़ता है, तो सिमिलर रखा है। तो क्यों सिमिलर रखा है? उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। हालांकि ये सिमिलर रखना एक खतरनाक स्थिति को दर्शाता है। खतरनाक स्थिति इन द सेंस की ऐसी स्थिति को दर्शाता है कि सरकार खर्च नहीं करना चाहती है, सरकार पब्लिक को चाहती है कि आप पैसा मार्केट में इन्फ्यूज करो। हाउएवर RBI की पॉलिसी आने वाली है और इट मे बी की रेट कट सरकार एक्सपेक्ट कर रही है RBI की पॉलिसी में, और ऐसी बातें हुई होंगी। इस वजह से यहां पर कैपेक्स को इंक्रीज नहीं किया गया है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इट मे बी की रेट कट्स हो तो वहां से थोड़ा ये वाला पार्ट मैनेज हो जाए। कुल मिला जुला के 2025-26 का बजट एक बैलेंस्ड बजट है, जहां पर आम आदमी, कॉमन मैन जो एक्सपेक्ट कर रहा था उसको वो मिल गया है। और यही एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे ख्याल से अब कॉमन मैन को वापस अपने काम पर फोकस करना चाहिए, ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए।
टैक्सेस बहुत हद तक कम हो गए हैं, बहुत रिलीफ मिल गया है कॉमन मैन को, और खुश रहिए, बढ़िया है। और अगर आप भी अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां क्लिक करिए और फटाफट बिना कुछ सोचे समझे आज ही एक एसआईपी कर डालिए भैया। और हम रेगुलर एसआईपीज करते हैं, हम यहां पर आपकी मदद कर सकते हैं, आपको फंड्स का बंडल बना के दे सकते हैं, और वो फंड्स का बंडल आपके बेहद काम आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग नई वीडियो में। कैसी लगे ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।